हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 10 के अध्याय 2 से रिलेटेड कुछ थियोरी के बताएंगे और आप लोग इसे ध्यान से देखें। आप लोग इससे पहले 9th में इसके बारे में पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर में किस तरह है। तो हमको क्या पढ़ना है, तो वो जो चैप्टर का नाम है, जो हमारा अध्याय है, अध्याय 2 में केवल बहुपद के बारे में बताया गया। बहुपद क्या है, बहुपद कैसे बना, उसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिघात, चतुर्थघात जो भी होता है ये बहुपद के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें क्या है और इसके बारे में हम बताते हैं, आप लोग समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बताएंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, क्या बताएंगे, बहुपद। क्योंकि लेसन जो है हमारा है, जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 में बहुपद के बारे में ही बताना। तो पहले बात तो हम लेसन का नाम ही जान, ये बहुपद होता है क्या, तभी तो हम हल करेंगे सवाल। तो बहुपद क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक, बहुपद क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो या 1 से बड़ी हो। ठीक है, जिसमें एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो या 1 से बड़ी हो, बहुपद कहलाता है। देखो हम लिख दे रहे हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो, 1 हो या 1 से अधिक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि बहुपद क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक होता है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की घात मतलब चर मतलब जानते हैं, अभी चर अचर बता रहे हैं चर क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो या 1 से अधिक हो, बहुपद कहलाता है। मतलब आप चर भी जानने पड़ेगा, चर अचर आप पढ़े हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है ये भी पढ़े हैं, सारी चीजें आप लोग पढ़े हैं। चर क्या होता है, चर में केवल एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर हो वो चर में आता है। ठीक है, ए से लेकर कोई भी अक्षर, ए से लेकर कोई भी अगर अक्षर जेड है तो क्या होता है चर। इसमें मेन रूप से हम बहुपद में क्या यूज करते हैं, यक्स का यूज किया जाता है, वाई का यूज किया जाता है, यस का भी यूज किया जाता है, टी का भी यूज किया जाता है। ठीक, और भी आप लोग देखे होंगे कि ज्यादा करके इन चारों का ही यूज किया जाता है। ठीक, तो आप लोग जानते रहे, मतलब पूरा ए से लेकर कहीं तक अगर हो, मतलब जड़ तक तो होगा, ए से लेकर जड़ तक जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होता है, चर में आते हैं, जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम। चर यक्स है, यक्स कितना है कोई कंफर्म है कितना होगा, यक्स 2 है कि 3 है कि 4 नहीं मालूम है, वाई कितना ये भी नहीं मालूम, यस कितना ये भी नहीं मालूम, टी कितना नहीं मालूम है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, चर। इसी के घात क्या होना चाहिए, एक, इस तरह से 1 हो, नहीं कुछ रहता तो 1 समझा करो। अगर x की घात या y की घात कुछ नहीं दिया रहता है तो समझ आया ना, क्या होता है, 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तभी ये बहुपद होगा, y है तो बहुपद है, यस है तो बहुपद है, टी है तो बहुपद है। ठीक है, मतलब इसकी घात जो भी हो 1 से अधिक होना चाहिए, 1 हो या तो 1 से अधिक हो तो क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक, अचर की बात कहा जाए, अचर क्या होता है, जिसमें गिनतियां आती, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारी जितनी गिनतियां होती हैं वो सब क्या होते हैं, अचर होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ में आएगा चर और अचर। इसीलिए कहा गया कि बहुपद क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक होता है, एक ऐसा व्यंजक, व्यंजक मतलब कि कुछ भी उसमें जोड़ दिया जाए, यक्स वाई जो भी है इस तरह जुड़ा है या 4 यक्स ही है तो ये एक प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, एक प्रकार का व्यंजक मतलब यक्स को किसी भी संख्या के साथ जोड़ देना, घटा देना, गुणा कर देना, वह एक व्यंजक बन जाता है। ठीक, तो यक्स वाई कुछ भी जोड़ देंगे, घटा देंगे किसी भी संख्या के साथ तो क्या होता है, व्यंजक बन जाता है। तो यहाँ व्यंजक का मतलब तो आ गया, लेकिन ऐसा व्यंजक, व्यंजक मतलब जैसे 4x हो गया, 4x - 1 हो गया, 4x²
प्लस 1 होगा, इस तरह का जो होता है वो बहुपद होता है। एग्जाम्पल में समथिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यक्स, ये भी एक बहुपद है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक बहुपद है, यक्स प्लस 1 ये भी एक बहुपद है, यक्स स्क्वायर माइनस वाई ये भी एक प्रकार का बहुपद है। यहाँ पर पूछा जाएगा एक पद में बहुपद, एक पद में मतलब अगर कहेगा एक चर में बहुपद, एक चर का मतलब एक्स वाई नहीं होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। चर का मतलब जानते हैं, चर मतलब एक्स वाई जेड। अगर एक चर की बात की, यहाँ पर क्या चर है, 1 2 3 4 चर है, तो 4 चर में अगर एक ही चर में बहुपद पूछता तो केवल एक्स वाला रहना चाहिए। अगर 2 पद में या खाली कहता बहुपद है तो बहुपद इसको कहेंगे। ठीक, बहुपद समझ में आ गया। तो एक प्रकार का बहुपद है। 4x स्क्वायर माइनस 1 5 ये भी बहुपद है। 4x प्लस 1/2 ये भी बहुपद है। 4 स्क्वायर बटे 2 ये भी बहुपद है। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात कितना हो, एक हो या एक से अधिक हो, उसे बहुपद कहते हैं। चर क्या होता है, जिसमें एक्स वाई जेड इस तरह की संख्याएं आती है, इस तरह का अक्षर आता तो क्या होता है, चर होता है। अचर क्या होता है कि 1 2 3 4 जितनी सारी गिनतियां होती है वो क्या होता है, अचर होता है। ठीक, तो हम क्या बता रहे हैं, केवल आज थियोरी बताएंगे, फिर आप लोग को एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जो होगा, इस चैप्टर में एग्जाम्पल होगा वो सब बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग को समझा दे पूरा बहुपद, पूरा डिटेल से समझा देंगे, कभी भूलोगे ही नहीं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बताते रहते हैं। अब देखो बहुपद के प्रकार होते हैं। बहुपद के कितने ही प्रकार होते हैं उसको तो हम उसको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। अब देखो बहुपद के प्रकार दो प्रकार से लिया जाता है। बहुपद के प्रकार कितना लिया जाएगा, दो प्रकार से। एक तो घात के आधार पर बहुपद होता है, एक तो पद के आधार पे। बहुपद तो सब होता है दोनों। अब पद, उसमें पद की संख्या पूछा जाए और घात की संख्या पूछा जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। हम क्या बताएंगे, बहुपद फिर पहले घात के आधार बताते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद, यही हमको जानना है। तो जैसे हमारे यहाँ पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात केवल एक हो, या इसको कभी कभी एक घाती भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एक घाती। नहीं समझ में आएगा, एक घाती भी समझते रहना। रैखिक मतलब जिसकी चर की घात कितना हो, एक हो, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक। जैसे यक्स प्लस 1 हो गया, यक्स ही केवल है, यक्स माइनस 1 हो गया, यक्स बटे 2 हो गया, ये सब क्या है, रैखिक है। क्योंकि इसमें सारी घात एक एक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक होता है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यक्स है, इसकी घात कुछ नहीं तो एक होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक, मतलब जिसकी घात एक हो उसे रैखिक कहेंगे। अब द्विघाती देख लेते हैं, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद। इसमें क्या होगा, द्विघाती मतलब आप लोग, अब इसके बाद आप लोग परिभाषा खुद बता लेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 2 हो। चर की घात कितना हो, 2। इसमें पद से नहीं मतलब, केवल चर की घात 2 इस तरह से। ठीक, चर की घात क्या हो गया, 2 हो गया, तो हो गया यह बहुपद। ठीक, यहाँ पर एक यक्स रहेगा, केवल बड़ी वाली घात ही देखा जाएगा इस बहुपद में कि बड़ी वाली घात क्या, यक्स घात 2 है कि नहीं, तो यक्स घात 2 है, इसलिए क्या है, बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर क्या है, त्रिघाती। तीसरा नंबर त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, अब इसको भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो। कितना हो, जिसमें ऐसा व्यंजन जिसमें चर की घात 3 हो, चाहे कितनों ही बड़ा हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, तो क्या कहेंगे उसे, त्रिघाती। मतलब यक्स पावर 3 प्लस 5x माइनस 2, इस तरह से 4x यहाँ पर स्क्वायर माइनस 5x घात 3 माइनस 2x, इस तरह हो सकता है। तो मतलब बीच में भी क्यों हो सकता है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में रह जाए कहीं रहे नहीं। चर की घात कितना होना चाहिए, सबसे बड़ी 3 होना चाहिए। अगर 3 है तो क्या होगा, वो त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो अब समझ में आएगा। अब एक नंबर और चतुर्थघाती। चतुर्थघाती मतलब इसमें क्या होगा, चतुर्थघाती मतलब जैसे 4 यहाँ पर 3 था, अब यहाँ पर 4 होगा। यक्स पावर 4 माइनस 3x की घात 3
ठीक, इस तरह से। इसमें बड़ी घात क्या है? 4, जिसमें बड़ी घात 4 होता है उसे चतुर्घाती। अब इसके बाद अगर जो बड़ी, जिससे अगर इससे भी बड़ी घात आती है तो उसे बहुघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुघाती बहुपद। इसमें जैसे x पावर 6 हो गया, x पावर 8 हो गया, x पावर 9 हो गया, मतलब कुछ भी जोड़ दे, केवल सबसे बड़ी घात होना चाहिए। अगर ये सब आता है उससे बड़ी आती है घात तो उसे बहुघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बताते हैं हम सबको कि पद के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। तो जिस तरह से इसमें घात के आधार पे था, अब ये घात के आधार पर 4 प्रकार हो गए और 4 लगभग 5 प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, और उससे तो कंफर्म नहीं कितना प्रकार होगा, लेकिन लगभग 5 ही कहेंगे। और इस तरह से आप सब लोग जान जाएंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है, किस तरह से उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे कि अब इसके बाद जो है पद के आधार कितना होता है। किसके आधार पे? पद के आधार पर बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं पद के आधार पे। तो पद के आधार पर भी उसी तरह लिखेंगे, जैसे रैखिक बहुपद है, यहाँ लिखेंगे एक पदी। क्या लिखेंगे? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में जानते हैं किसमें पद, पद का मतलब जानते हैं कैसे होता है? इसमें प्लस माइनस करके जितना भी एक्स वाई जेड कुछ भी जुड़ा रहे तो वही होता है पद। जितना प्लस माइनस करके जुड़ा रहे घटा रहे वो क्या होता है? पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब जैसे मानते हैं एक पद करा तो इस तरह से 4x हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, 3y हो सकता है। ठीक, इस तरह से ये होता है एक पद। यहाँ 3y स्क्वायर हो सकता है, 4x घात 5 हो सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन पदों की संख्या कितना होना चाहिए? एक। इस तरह प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं जुड़ा रहेगा तो वह एक पदी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ भी जुड़ा गया तो यहाँ पर घात लिया गया है, लेकिन यहाँ पर पद लिया जाएगा इस तरह से, 1 2 1 2 इस तरह से, 1 2 इस तरह से, 1 2 3, इसमें 3 पद इसलिए 3 पदी। तो इसमें भी उसी तरह से यहाँ पर पद लिया जाएगा, घात से मतलब नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? वो एक पदी होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें एक पदी हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है द्विपदी। द्विपदी, ठीक है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है? द्विपदी में जिसमें पदों की संख्या कितना हो? 2, पद गिनने पर 2 आना चाहिए तो होता है द्विपदी। से x प्लस 5 हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, माइनस 5 हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। इस तरह से 2 पद होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2, है ना? 4x स्क्वायर माइनस 1/2 होना चाहिए, x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बटे 2 माइनस से 1/2, ये भी 2 ही पद है, देख लो, 1 2 1 2 पद है ना, सब में 2 2 ही पद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विपदी। क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। या तो बहुपद नहीं कहेगा, खाली एक पदी है, द्विपदी, इस तरह क्वेश्चन कहेगा तो आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे तीसरा किस तरह बताएंगे? तीसरा में त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है? जिसमें 3 पद होगा, जिससे 1 2 होगा, 1 2 1 2, इस तरह से 1 2 2 हो गया। यहाँ पे जैसे घात अगर ज्यादा रहे उससे नहीं मतलब, घात से नहीं मतलब, इसमें घात से मतलब ही नहीं है, केवल इसको पद से मतलब 1 2 1 2, इस तरह से 2 पद होना चाहिए। 2 में द्विपदी में 2, त्रिपदी में 3, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, इस तरह से 3 पद, 1 2 3, 3 पद हो गया। 4x की घात 5 माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी 3 ही पद, 1 2 3, इस तरह से क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक, कौन सा बहुपद? त्रिघाती या त्रिपदी। पदों के आधार पर कहेगा कि कौन सा पदी है। ठीक है, कौन सा पदी तो आप लोग जान लेंगे, तो गिनने बाद आप लोग पता हो जाएगा कौन सा पदी। ठीक, इसका 3 अंक बाद। अब इसके बाद चतुर्थ पदी जो होता है, चतुर्थ पदी होता नहीं, तो इसके बाद यहाँ पर मान लेते चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी। चतुर्थ पदी तो होता नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं चतुर्थ पदी में से 4 पद होगा। कितना होगा? 4 पद होगा, तो उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ पदी। अर्थात यहाँ होगा 4x घात 2 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x घात 3, लास्ट में लिख सकते हैं, घात से नहीं मतलब होता है, यहाँ पद से 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 पद हुआ, इसलिए चतुर्थ पदी। इसके बाद पांचवा जो लिख देते हैं बहुपदी। तो बहुपदी इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहो बहुपदी पद क्या होता है? बहुपदी जिसमें बहुत ज्यादा जुड़ा रहे, 5 से अधिक
संख्या इसमें 1 2 3 4 है तो 4 5 और भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से हम लगाएंगे, जैसे इस तरह से 6x3 5 6x4 5x² माइनस 6 3x-3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए ना। 6 पद मतलब जान गए हम कितना ज्यादा हो गया, इसलिए क्या हो गया, यह एक प्रकार का बहुपदी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया, हमको पूरा उम्मीद है। अब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को हमारे पॉज करके देख सकते हैं कैसे आएगा, फिर दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताते हैं, इसमें और भी चीज थोड़ा से बताएंगे। अब इसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में आप लोग को उदाहरण बताएंगे, फिर आप लोग को बताया जाएगा प्रश्नावली किस तरह से इस प्रश्नावली कक्षा 10 में कैसे हल करना है। और इसमें चर अचर की बात तो करेगा नहीं, लेकिन हम केवल उसके डिटेल्स बता रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा है, ठीक। तो अब हम क्या बताएंगे कि ऐसा क्या है जो बहुपद नहीं है। ठीक है, जो क्या है जो बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग जान गए हैं कि बहुपद सारी चीज हमने कह दिया, सब चीज बहुपद हुए। ये ऐसा क्या है जो बहुपद नहीं है, जिसमें अब तो हमको मालूम है कि बहुपद कैसे नहीं होगा। अब इसको ही बताना पड़ेगा ना, मान लो तुम्हें छाड़ना है बहुपद है कि नहीं है, छाड़ना पड़े तो कैसे छाटेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। क्या करेंगे, जैसे अगर घात क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, भिन्न में। ठीक, घात क्या हो, घात अगर भिन्न में हो, अगर घात जो है ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो। ठीक, या फिर चर जो होता है हर में हो, कहाँ हो, हर में हो। ठीक, जो चर होता है वो हर में हो। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि चर करड़ी में हो, किसमें हो, करड़ी में। करड़ी बताओ, जो जानते हैं ये वाला फार्मूला, एक करड़ी में। अगर कोई भी एक्स वाई जेड में से अगर उसकी घात भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक मतलब जानते हैं इस तरह से 4x⁴1/2, ठीक, 3x⁴1/2 प्लस 5x+3, इस तरह अगर हो तो इसे बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक घात मतलब 3x⁻5 हो जाए, 3x⁻2 हो जाए, 3x⁻1 हो गया, ये सब बहुपद नहीं है। हर में हो, चर हर में हो मतलब जैसे 1/x हो गया, 1/x प्लस 5 1 हो गया, 1x/(x²-5) हो गया। इस तरह से x ऊपर है, इस नीचे भी है, इसका मतलब उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर नीचे है x वाला तभी वह तुम्हारा क्या होता है, बहुपद नहीं होगा। अब करड़ी का मतलब इस तरह से x कभी आएगा, या x+5 करड़ी में x²-3 हो गया, तभी ये बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह है तो करड़ी में गिनती है, उसको ये बहुपद है, क्योंकि गिनती वाला है करड़ी में, ये नहीं है, तो ये वाला बहुपद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यही सब हमको बताना था आप लोग को। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको बहुपद कैसे समझेंगे। हमने केवल आज परिचय बताए हैं, अब परिचय आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। अब आप लोग को हम जो है अब आप लोग को अगले वीडियो में इसके उदाहरण बताएंगे और प्रश्नावली बताएंगे। बस थोड़ा से प्रश्न है, एक ही दो एग्जाम्पल होगा, लेकिन हम इसलिए इसको बताएं ताकि आप लोग को बहुपद के बारे में पता हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हल कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक।